मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रीजनिंग फैकल्टी रागनी मैम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक कौन सा है? स्लॉज में। आप सभी जानते हो हम कोई भी एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो वही बात अभी मैं आपको बोल रही हूँ। जो सिलॉजिम टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या यूपीएससी में सीसेट का एग्ज़ाम हम लिखने जा रहे हैं ना, या फिर कैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी इंटेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे क्लैट एग्जामिनेशन, तो उसमें ये स्लॉज टॉपिक पूछा ही जाएगा। और बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अदर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो ये आपके मार्क्स कंफर्म ही होते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि रीजनिंग कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो चलो चलते हैं इस टॉपिक पर। आपके सामने देखो लिखा है स्लॉज्म, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। तो अगर मैं बात करती हूँ स्लॉज्म की, देखो ये हमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये हमें दो बेसिस पे दिए जाएंगे पेपर में। तो जैसे कि देखो, एक तो हमें सियोरिटी बेसिस दिया जाएगा और एक हमें दिया जाएगा पॉसिबिलिटी बेसिस, ठीक है। एक जैसे कि मैं बात करती हूँ सियोरिटी बेसिस दिया जाएगा और एक हमें पॉसिबिलिटी बेसिस दिया जाएगा। अब सियोरिटी बेसिस क्या है, पॉसिबिलिटी बेसिस क्या है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे हमें इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं सोचना है, कुछ भी हमें क्या है, कोई भी बात को ना एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बोला है कि ऑल फ्रूट, अगर आपको बोला है सारी जो फ्रूट है ऑल फ्रूट आर ट्री, ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि ऑल फ्रूट आर ट्री कैसे हो सकते हैं। ऑल राइट, तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें कोई भी बात को एज्यूम नहीं करना है। अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं बात करती हूँ इस स्लोन टॉपिक को डिफरेंट मेथड से सारे लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम एक जो इसमें मेथड होती है, एक एनालिटिकल मेथड होती है, ठीक है, एनालिटिकल। और एक मेथड की बात करते हैं जैसे कि 150 मेथड से भी सॉल्व करते हैं। और जो एक मेथड कौन सी होती है, बेन डायग्राम वाली मेथड होती है। तो हम क्या करेंगे, हम बेन डायग्राम वाली मेथड से फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम बेन डायग्राम वाली मेथड, देखो इजी तो अगर बोले तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो इजी तो एनालिटिकल भी है और 150 भी है और बेन डायग्राम भी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। बट हम क्या करते हैं, बेन डायग्राम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे यहाँ पे। क्योंकि अगर हम 150 वाली मेथड को करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि जो पॉसिबिलिटी केसेस होते हैं वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो हम क्या करते हैं, बेन डायग्राम वाली मेथड से इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया, एक सियोरिटी बेसिस बताया, एक पॉसिबिलिटी बेसिस बताया। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सियोरिटी है कौन पॉसिबिलिटी है? तो देखो, आपको सबसे पहले क्या दिया गया होगा एग्जाम में, ये आपको क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? स्टेटमेंट। और उसके बाद में आपको क्या दिया गया होगा? कंक्लूजन। अच्छा, स्टेटमेंट का बच्चों जो मतलब होता है उसका मतलब क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। जो कंक्लूजन का मतलब होता है उसका मतलब दिया गया है आंसर। तो जैसे कि मुझे बोला गया, ये हमें एक स्टेटमेंट दे दिया गया, ऑल फ्रूट आर ट्री। तो हमें कंक्लूजन में पूछ लिया गया कि सम फ्रूट इज ट्री। तो इस तरीके से हमें कंक्लूजन में पूछा गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया। तो जब ये इज आ जाए यहाँ पे, या सम फ्रूट आर बोल दे यहाँ पर, सम फ्रूट आर ट्री, तो इसका मतलब ये क्या है कि कंक्लूजन ही हमें मतलब में डिफाइन करता है कि ये सियोरिटी बेसिस है या पॉसिबिलिटी बेसिस है। तो अगर यहाँ पे इज आर एम आ जाता है, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे इज आ जाए या फिर आर आ जाए या फिर एम आ जाए, किस में आ जाए, कंक्लूजन में, तो फिर ये हमें पता चल जाता है ये सियोरिटी बेसिस है। अगर आपको मे भी दे दिया जाए, है ना, और कैन भी दे दिया जाए और सेल भी दे दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी बेसिस हो जाता है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको भी क्या बताया कि देखो, एक सियोरिटी बेसिस की बात की मैंने और पॉसिबिलिटी बेसिस की बात की। अब हम कैसे पहचानेंगे कि स्टेटमेंट भी हमें दो टाइप के स्टेटमेंट दिए जाएंगे। एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया जाएगा। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चलो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है। अच्छा बच्चों देखो,
अब पॉजिटिव स्टेटमेंट के हम कैसे पहचानेंगे, हमें यहाँ पे दे दिया गया जैसे कि ऑल ए आर बी हमें दिया गया, तो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट में बात किसकी हो रही, स्टेटमेंट की, तो ये क्या है स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट में अगर आपको ऑल आ जाता है या ये बोल दे कि एवरी वाई आर गर्ल, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे एवरी आ गया, या फिर ये बोल दे 100% बोल दे, या फिर आपको किसी का नाम दे दे जैसे कि राम, राम बोल दिया, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ पे अगर राम भी खाली लिखा है तभी भी उसका मतलब आप क्या समझोगे, ऑल ही समझना। और इसी तरीके से ये भी क्या है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सेकंड कैटेगरी है। तो इसमें क्या है सम की बात की गई है, अगर आपको एटलीस्ट दिया जाता है या मोस्ट ऑफ दिया जाता है या जनरली दिया जाता है या 60% भी आपको दिया जाता है एटसेट्रा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे सम में आ जाएंगे, बट ये स्टेटमेंट आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करके इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब नेगेटिव स्टेटमेंट क्या रहेगा, अगर आपको स्टेटमेंट में देखो नॉट दे दिया जाए है ना, और नो दे दिया जाए और नेवर दे दिया जाए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएंगे। जैसे कि देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें यहाँ पे स्टेटमेंट में जो ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है ना, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ना नो होना चाहिए और ना नॉट होना चाहिए ना नेवर होना चाहिए, तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करती हूँ ना, तो देखो यहाँ पे तो नेगेटिव स्टेटमेंट में आ गई है, ठीक है, तो ये क्या है आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने वेन डायग्राम से आपको बताया नहीं है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही इस टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखा तो आप क्या करोगे, आपने स्टेटमेंट को देखा तो आप स्टेटमेंट से क्या बनाओगे, वेन डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे, वेन डायग्राम। अब बनाओगे कैसे वो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल लिखा है, और फिर क्या लिखा, मैन लिखा है, आप देख रहे होगे, फिर क्या लिखा है, वुमेन लिखा है। अब हमें इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मैन के कितने लोगों में बात कर रहा है, ये किसमें, देखो दो कंडीशन है मेरे पास में, ऑल है सम है, तो यहाँ पे मैन की कितनी बात कर रहा है, ऑल की बात कर रहा है ना। तो ऑल की बात में आप क्या करोगे, देखो ये मैन है, तो ये मैन का हमने यहाँ पे डायग्राम को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ये मैन का बना दिया। बट इन्होंने बोला ऑल मैन आर वुमेन, ये जो मैन है वो क्या है, सारे वुमेन है, आप ऐसे बना सकते हो वेन डायग्राम को, ठीक है। फिर बोला ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट, जो ये सारी वुमेन है ना, ये सारी वुमेन है क्या है, वो ऑनेस्ट है। आपको इस तरीके से वेन डायग्राम को बना लेना है। आप फिर एक बार इस चीज़ को देखो जो मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, ऑल लिखा है, तो ऑल के बाद में क्या लिखा है, ऑल मैन आर वुमेन, ये मैन आ गए, तो हमने यहाँ पे मैन को ड्रॉ कर दिया। जो ये सारी जो मैन है वो क्या है, सारे वुमेन है, और जो ये सारी वुमेन है वो क्या है, ऑनेस्ट है। हमें बस इसी तरीके से वेन डायग्राम को बना लेना है। अब इसमें देखो कंक्लूजन में दिया गया कि सम ऑनेस्ट इज मैन, ऑल ऑनेस्ट आर मैन। अब आपको एक बात याद रखना विच इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, इस बात को आप फिर ध्यान से समझना, मैं जो आपको बताने वाली हूँ। पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि देखो अगर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में ऑल की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, अगर आपको देखो स्टेटमेंट में, ठीक है, स्टेटमेंट में ऑल की बात की जा रही है, ठीक है, तो जो इनका कंक्लूजन होगा, आप बात समझो, जो इनका कंक्लूजन होगा वो सब में हमेशा ट्रू रहेगा। क्या रहेगा, सब में ऑलवेज वुड बी ट्रू, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अगर यहाँ पे सब में वो किसी तरीके से बात करेगा तो हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब जैसे कि कैसे क्या मैं बता रही हूँ, आप सोच रहे होगे ये क्या बोल दिया मैम ने, तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे बोला ऑल मैन आर वुमेन, तो ये देखो मैन का पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, मैन है, और ये कौन है, वुमेन है। तो बोला सारे जो मैन है वो क्या है, वुमेन है। तो आपको इस तरीके में अब आपको करना क्या है, ये सही और गलत कब करना है कि देखो अभी जो ये सर्कल, एक सर्कल आपको ये अंदर दिखाई दे रहा है, एक तो ये सर्कल दिखाई दे रहा है फर्स्ट सर्कल, और ये आपको सेकंड सर्कल दिखाई दे रहा है, और ये आपको थर्ड सर्कल दिखाई दे रहा है। अभी आपको 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी अभी आप फर्स्ट सर्कल से, ये देखो फर्स्ट सर्कल हो गया बेटा आपका, ये फर्स्ट सर्कल है, और ये सेकंड सर्कल हो गया, ये थर्ड सर्कल हो गया। अभी मैं ऑल की बात कर रही हूँ, फिर आप बात यहाँ पे समझो मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे ऑल की बात कर रही हूँ। तो जब भी आपको ये 3 सर्कल दिखाई दे, कुछ भी आपको बोल दे ऑल वाले केसेस में, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सर्कल में मैन दिया गया है, तो यहाँ पे बोला कि ऑल मैन
आर ऑनेस्ट, तो हम फर्स्ट से कहाँ जा रहे हैं, थर्ड के पास में जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे ये दिया गया कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, इस तरीके से दिया जाए। तो देखो मैन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फर्स्ट में है, और ऑनेस्ट कहाँ पे है, थर्ड में। तो जब भी हम फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे तो हम किस में कंडीशन में, हमेशा ऑल वाली कंडीशन में हमेशा ट्रू रहेंगे। किस में ट्रू रहेंगे, ऑल वाली कंडीशन में। और इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे इस टाइप से दिया जाए कि सम मैन आर ऑनेस्ट, तभी भी ये क्या है, सम में भी ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। मीन्स फर्स्ट से हम थर्ड में जा रहे हैं तभी भी ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर इसी बात को यहाँ पे इस तरीके से बोल देता है, क्या बोलता है कि जैसे कि सम ऑनेस्ट इज मैन, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा बेटा, ट्रू रहेगा। तो इनके देखो सम मैन आर ऑनेस्ट हैं, तो सिंपल सी बात है, सम ऑनेस्ट इज मैन है। ये बात बोलना और ये बात बोलना, बात तो बराबर ही है ना। तो अब यहाँ पे ये भी सही है आपका और ये भी सही है। एक बात, ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप एक ही बात याद रखो, जब भी कोई चीज़ अंदर दी जाती है उसके बाहर एक ये सर्कल दिया गया और एक सबसे आउटर में ये सर्कल दिया गया। जब भी आप इनसाइड से आउटसाइड में, हम क्या बोल रहे हैं आपको बात समझो, जब भी हम इनसाइड से हम आउटसाइड की ओर जाएंगे, ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड की ओर जाएंगे, तो ये किस में सही रहेगा, ऑल में भी सही रहेगा और प्लस सम में भी क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। मीन्स ऑल में भी ये ट्रू रहेगा और सम में भी क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। और जब भी हम जैसे आउटसाइड से, जब हम आउटसाइड से अंदर की ओर आते हैं तो ओनली सम वाला ही क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ऑल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला सम ऑनेस्ट इज मैन, ऑनेस्ट, देखो ये ऑनेस्ट बाहर है ना, तो अंदर की ओर कनेक्शन हो रहा है, तो ये सब में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर बोला गया ऑल ऑनेस्ट आर मैन, ऑल ऑनेस्ट आर मैन, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम बाहर से अंदर आएंगे तो किस में ट्रू रहेगा, मैंने आपको यहाँ पे देखो समझाया। तो ये किस में, आउटसाइड से इनसाइड आएंगे तो किस में सही रहेगा, ओनली सम में सही रहेगा, ऑल में ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये बात आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। ठीक है, फिर भी हम आपको यहाँ पर देखो फिर भी हम यहाँ पर आपको एक बार और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाते हैं, वो आप समझो। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेती हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपको आपके सामने है, जैसे मैंने बोला कि ऑल ए आर बी, ठीक है, और ऑल बी आर सी, यहाँ पे इस तरीके से हमने दिया है। तो ये क्या चीज़ दी गई है बेटा, स्टेटमेंट दिया गया है और हमें इसका कंक्लूजन निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना है। तो ऑल ए आर बी, तो देखो ये तो ए हो गया, और जो ये सारे जो ए हैं, जो ये सारे ए हैं ना, ठीक है ना, वो ये सारे ए हैं, वो क्या है बेटा, ये सारे ए हैं वो बी हैं। फिर बोला गया ये सारे बी हैं वो क्या है, सी हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ये सारे बी हैं वो क्या है, सी है। अब कंक्लूजन में ये दिया गया, सबसे पहले देखो आप कंक्लूजन को थोड़ा सा फोकस करो, ऑल ए आर सी, फिर बोला गया ऑल बी आर सी, फिर आप देखो सम ए आर सी और सम बी आर सी, और फिर बोला गया बेटा सम सी आर ए और सम बी इज ए, और फिर देखो आप ऑल सी इज वी, ऑल सी आर बी, ऑल बी आर ए, और इस तरीके से आपको दिया गया। अब इसमें आपको कौन सा सही करना, कौन सा गलत करना है, विच वन इज़ अ ट्रू एंड विच वन इज़ अ फॉल्स, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस वाले को लिया, पहले वाले को। पहले यहाँ पे देखो क्या बोला गया, ऑल ए आर सी, तो जो देखो ये ए का पार्ट है, ये देखो ए है ना, सारी ए हैं वो क्या है, सी है। तो मैंने आपको क्या बोला, इसको 1 मान लो, 2 मान लो, इसको 3 मान लो। जब हम 1 से 2, जब हम जैसे सपोज दैट, पहले इस बात को समझो, इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, इसको 3 सर्कल ले लिया, तो ऑल ए आर सी मीन्स 1 सर्कल से लेके 3rd सर्कल की बात हो रही है। तो जब हम 1 सर्कल से 3rd सर्कल की बात होगी तो वो ऑल में हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, रहेगा ना। मीन्स जो इनसाइड से अगर हम आउटसाइड की ओर कनेक्शन करेंगे
तो वो दोनों सिचुएशन में सही रहेगा। इनसाइड से अगर हम आउटसाइड की ओर कनेक्शन करेंगे तो वो दोनों सिचुएशन में सही रहेगा। सिचुएशन कौन कौन सी सही रहेगा? एक तो ऑल में भी सही रहेगा और प्लस आप देखो ये सब में भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। इस बात को समझो यहाँ पे। अब जब भी हम जैसे कि यहाँ पे ऑल ए आर सी, देखो ए है ना वो इनसाइड है और हमें आउटसाइड जाना है, ये बात मैंने बोली है। इनसाइड ए है ना, तो इनसाइड ए है, आउटसाइड क्या है? सी है। तो इनसाइड से मुझे आउटसाइड हम जा रहे हैं, तो ये किस में? ऑल में, ये ट्रू रहेगा। तो यही बात मैंने अभी आपको यहाँ पे जिक्र की थी। फिर बोला गया ऑल बी आर सी, देखो ये बी है ना वो इनसाइड है, मीन्स जो बी और सी की बात हो रही है, तो बी जो है ना वो तो सी के इनसाइड है ना, तो क्या है? ऑल बी आर सी, तो ये भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। फिर बोला गया सम ए आर सी, सम ए आर सी मैंने आपको क्या बताया था कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यहाँ पर अगर ऑल दिया जा रहा है तो इसमें सम का केसेस आता, वो हमेशा सही कर देना आप। सम वाला केसेस हमेशा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो ये तो आपका क्या है? ट्रू है। तो सम ए इज सी, अगर ऑल हैं तो कुछ भी होंगे, है ना, तो कुछ भी हैं तो ऑल ए इज सी, ये भी ट्रू है। तो सम बी इज सी, कुछ बी हैं वो सी है। देखो बी जो है वो आउटर लेयर है, तो बी से हम सम बी इज सी, तो बी इज सी, तो ये क्या है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ऑल प्लस सम आपकी दोनों सिचुएशन में सही रहेंगे। जैसे ऑल प्लस सम आपके इनसाइड से हम आउटसाइड जाएंगे तब ऑल प्लस सम दोनों सही रहेंगे। और बात आप समझो, जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात आप समझना, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। जैसे हम आउटसाइड से हम इनसाइड की ओर आएंगे, मूव करेंगे, आउटसाइड से हम इनसाइड की साइड में अगर हम आते हैं, तो ये सिर्फ किस सिचुएशन में सही रहेगा? ओनली सब में सही रहेगा। और सब में क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। और ऑल में आपको क्या कर देना? उसको फॉल्स कर देना है। आप फिर देख लो, जब भी हम लाइक आउटसाइड से जब हम अंदर की ओर आएंगे, तो क्या करेंगे? आउटसाइड से अंदर की ओर आएंगे तो हमें इनसाइड में क्या हो जाएगा? ओनली सब में सही रहेगा। किस में सही रहेगा? सब में सही रहेगा। और ये ऑल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। और सब में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो जैसे सम बी इज सी, देखो बी सम बी इज सी, यहाँ से ये हो गया। अब सम सी इज ए, सम सी इज ए, सम सी इज ए, ये देखो ट्रू है ना। और सम बी इज ए, सम बी इज ए, ये भी ट्रू है। और ऑल सी इज बी, अब यहाँ पे बोला गया ऑल सी इज बी, देखो ये ए है और ये क्या है? आपको बी दिया गया और फिर क्या दिया गया? यहाँ पे सी दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था ऑल सी इज बी। तो जब भी ऑल ए इज सी है, ठीक है, जब आउटसाइड से इनसाइड आ रहे तो ये किस में सही रहेगा? सब में सही रहेगा। तो ये क्या है? तो ये वाला गलत हो गया। ऑल बी इज ए, यही बात यहाँ पे बोल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा एक बात याद रखना, मैंने आपको क्या बोला था? अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, आप ये बात बहुत ध्यान से समझना, अगर पॉजिटिव ये स्टेटमेंट दिया जाएगा तो इसका आंसर जो है वो मस्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। आप बात समझो, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाता तो इसका आंसर मस्ट भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलती नो ए इज़ बी, तो ये हमेशा क्या कर देते हैं आप? हमेशा इसको गलत कर देना जब तक पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अगर आपको स्टेटमेंट में दिया जा रहा है तब। आई होप ये बात आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। ओके, हम क्या करेंगे इस वीडियो, हम बेसिक डिस्कस करेंगे। बेसिक से लेके हम क्या करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें एडवांस की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, बेसिक को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को आप लोग समझे होंगे। अब देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी कभी कभार हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे बोला गया ऑल मैन आर वुमेन, सारे मैन हैं वो क्या है? वुमेन है। और ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे बोला गया सब ऑनेस्ट इज मैन, तो बोला गया सब ऑनेस्ट इज मैन। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सम ऑनेस्ट इज मैन, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ये ऑनेस्ट बाहर है और मैन अंदर है, देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोला, अब देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि ऑल ऑनेस्ट आर मैन, मैंने क्या बोला था? देखो ऑनेस्ट जो है ना, आप देख रहे होगे यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ना वो कहाँ पे दिए गए हैं? ये बाहर दिए गए, और मैन कहाँ है? अंदर है। तो हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे। जब भी हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं ना, अंदर से बाहर की बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो किस में होता है? सब में सही होता है। बट यहाँ पे क्या दिया गया? ऑल, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे एक दो सेंटेंस और जोड़ते हैं, अगर मुझे यहाँ पे ये बोला गया होता कि ऑल वुमेन आर मैन, ठीक है, ऑल वुमेन आर मैन, तो यहाँ पे अगर ये बोलते ऑल वुमेन आर मैन, तभी भी ये क्या था? फॉल्स था। अगर मैं ये बोलती यहाँ पर सम
सम वुमेन इज मैन। ठीक है, तो क्या था, ये ट्रू था। सम वुमेन इज मैन, तो क्या था, ये ट्रू था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की जो बात की थी वो हमने ऑल वाली बात की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सम वाली केसेस के। तो यहाँ पे बोला गया सम मैन इज वुमेन, हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। सम मैन जो है ना, कुछ मैन है वो क्या है, वुमेन है, और कुछ वुमेन है ना, सम वुमेन इज क्या है, सम कुछ मैन है वो क्या है, वुमेन है। इस तरीके से ये मैन है, और ये क्या है, कुछ मैन है वो वुमेन है, और कुछ वुमेन है वो क्या है, ऑनेस्ट है। कुछ ही पार्ट इसका लेंगे। अब आप ये, जैसे मैंने आपको बताया था इनसाइड एंड आउटसाइड, तो इस वो हमने सिर्फ ऑल वाले केसेस में बताया था। इस वाले केसेस में जो आपको वेन डायग्राम में शो होगा बस उसी पे आपको आंसर देना होगा जो आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया सम ऑनेस्ट इज मैन, तो देखो ये ऑनेस्ट है ना, ये ऑनेस्ट है, और ये क्या है, मैन है। तो ऑनेस्ट और मैन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं आपको फिर यही बात बताना चाहती हूँ, जो वेन डायग्राम में हमें दिखाई देगा बस उसी को हमें टिक लगाना है। तो ये ऑनेस्ट है, ये मैन है, तो ऑनेस्ट और मैन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला सम वुमेन इज ऑनेस्ट, कुछ वुमेन है वो क्या है, ऑनेस्ट है, ये वाला क्या है, ट्रू है। कुछ वुमेन वो क्या है, ऑनेस्ट है। यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। चलो हम एक दो एग्जाम्पल की और बात करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि एग्जाम्पल लिया सम ARB, और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने इसी में सम BRC। अब इसको हम बनाते हैं। सम ए, ये तो ए का पार्ट हो गया, कुछ ए हैं वो क्या हैं, बी हैं, और कुछ बी हैं वो क्या हैं, सी हैं। तो हमने इस तरीके से इस डायग्राम को बना लिया। अब कंक्लूजन दिया गया कि ऑल ARC और सम ए इज सी और सम बी इज ए और नो बी इज ए। अब जब भी आपको, आप याद रखना, अगर आपको यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है। जब भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाता है और अगर आपको कंक्लूजन में नेगेटिव की बात करता है, जैसे कि जो यहाँ पे की गई है, वो हमेशा गलत कर देना। ठीक है ना, कि पॉजिटिव में कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल AR हो जाएगा। ठीक है, देखो ए और सी ऑल में तो नहीं है, सम ए इज सी, देखो कुछ ए है वो क्या है, सी है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि देखो ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर दिया गया सम बी इज ए, कुछ बी है वो ए है, ये देखो ट्रू है। ठीक है, और नो बी इज ए, ये तो वैसे भी गलत कर देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये कुछ केस हमें नॉट वाले भी दिए जाएंगे। देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या, यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या है, नॉट, नो, नॉट, नेवर। तो नो मैन इज वुमेन, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, जो नो मैन इज वुमेन इस तरीके से। फिर नो वुमेन इज ऑनेस्ट, नो वुमेन इज ऑनेस्ट। ठीक है, इनके कंक्लूजन के ऊपर भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम पॉसिबिलिटी वाला केसेस पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको एक बार आप लोग सॉल्व करो। क्या दिया गया, ऑल मैन है वो क्या है, वुमेन है, जो जो ये सारे मैन है वो क्या है, वुमेन है, और जो सारे वुमेन है ना, ये सारे वुमेन है वो क्या है, ऑनेस्ट है। फिर बोला गया और फिर सम ऑनेस्ट जो है ना, कुछ ऑनेस्ट है वो क्या है, गल है, जो कुछ ऑनेस्ट है ना वो क्या है, गल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप मेरी बात समझो यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो कि जो अभी हमें क्या वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था जो वेन डायग्राम में हमें दिखाई देता है वही आंसर होता है। तो देखो ऑनेस्ट का कुछ पार्ट गर्ल ने लिया है, और गर्ल का वुमेन का कोई आपस में पार्ट नहीं मिल रहा है, कोई सर्कल नहीं मिल रहा है, और मैन और गर्ल का भी आपस में कोई सर्कल नहीं मिल रहा है। चलो हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया सम ऑनेस्ट इज मैन, कुछ ऑनेस्ट है ना वो मैन है, देखो कुछ ऑनेस्ट है ये मैन है, ये तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऑनेस्ट है वो मैन है, ऑल ऑनेस्ट आर मैन, सारे ऑनेस्ट है मैन है, वो गलत हो गया ये वाला। ठीक है, और सम गर्ल इज वुमेन, कुछ गर्ल है वुमेन है, ये बिल्कुल अलग है, देखो गर्ल का डायग्राम अलग बना, वुमेन का अलग बना, ये गलत है। नो गर्ल इज मैन, मैंने ये बताया था आपको, ये तो वैसे भी गलत कर देना है। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए, अगर नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा तो वो हमेशा गलत कर देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, ये देखो डायग्राम आपके सामने दिया गया है, ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे बोला गया ऑल कोविड-19 और कोरोना, ये जो सारे कोविड-19 है ना वो क्या है, कोरोना है।
फिर ऑल कोरोना आर वायरस, जो सारे कोरोना है वो क्या है, वायरस है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है। और सम वायरस इज डेंजरस, कुछ वायरस जो है वो क्या है, डेंजरस भी है। देखो कुछ वायरस है वो क्या है, डेंजरस है, ये यहाँ से हमने लिया पार्ट। फिर बोला गया ऑल डेंजरस, जो ये डेंजरस है ना वो क्या है, चाइनीज़ है, ठीक है। अब बोला गया सम कोरोना इज कोविड-19, कुछ कोरोना है वो कोविड-19 है। देखो ये है कोरोना आउटसाइड में है, कोविड-19 इनसाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया सम चाइनीज इज वायरस, कुछ चाइनीज़ जो है वो क्या है, वायरस है। देखो ये चाइनीज दिया गया, तो ये थोड़ा सा पार्ट चाइनीज़ का किसने लिया है, वायरस ने भी लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया ऑल वायरस इज चाइनीज, जो ये सारे वायरस है वो चाइनीज़ है, नहीं ये गलत है, ठीक है। ऑल वायरस इज चाइनीज। फिर बोला नो वायरस इज चाइनीज, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए तो कंक्लूजन नेगेटिव हमेशा गलत कर देना। फिर नेक्स्ट दिया गया सम वायरस इज कोरोना, कुछ वायरस हैं वो कोरोना है, कुछ वायरस है वो कोरोना है। यस ये भी ट्रू है, आपको बताया था ना मैंने, ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला था अगर आपको इनसाइड से अगर आप आउटसाइड में जाते हो तो आपको दोनों सिचुएशन आपकी सही रहेंगी। कौन सी सही रहेंगी, ऑल वाली भी सही रहेगी और सम वाली भी यहाँ पे ट्रू रहेगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है कंक्लूजन आपको यहाँ पर कि यहाँ दिया गया है कि सम वायरस इज कोरोना, कुछ वायरस जो है वो कोरोना है। यस कुछ वायरस कोरोना है। फिर बोला गया सम वायरस इज डेंजरस, कुछ वायरस है वो डेंजरस है। यस कुछ वायरस डेंजरस भी है। देखो वायरस डेंजरस ने थोड़ा सा पार्ट लिया है किसका, वायरस का। अब फिर बोला गया ये भी ट्रू है आपका, ये भी ट्रू है। बोला ऑल कोविड-19 आर कोरोना, जो ऑल कोविड-19 है वो कोरोना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी। देखो कोविड-19 इनसाइड है, आउटसाइड क्या है, कोरोना है, तो क्या है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये भी क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बार इसको देखते हैं बैंड डायग्राम बना के। सम चेयर आर हैंडल, कुछ चेयर जो है वो क्या है, हैंडल है, कुछ चेयर है वो क्या है, हैंडल है। और सारे जो ये हैंडल है वो क्या है, पोर्ट्स हैं, और ये सारे पोर्ट्स हैं वो क्या है, मैट है। और सब मैट आर बसेस, कुछ मैट है वो क्या है, बसेस है। अब यहाँ पे दिया गया सम बसेस आर हैंडल, कुछ बसेस हैं वो हैंडल हैं। देखो ये हैंडल का डायग्राम बना है, ये बसेस का बना है, तो इनका इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये गलत है। बोला गया सम मैट आर चेयर, कुछ मैट है वो क्या है, चेयर है, कुछ मैट है वो क्या है, चेयर है। तो देखो मैट का थोड़ा सा पार्ट लिया है। देखो पहले हैंडल ने लिया, सारे हैंडल क्या है, पी है, और सारे पी क्या है, आपके मैट हैं, तो ये थोड़ा सा पार्ट चेयर का मैट में भी आ गया, तो सब मैट आर चेयर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नो बसेस इज हैंडल, ये तो गलत कर देना। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। अब सब मैट आर हैंडल्स, कुछ मैट है वो क्या है, हैंडल है। ये देखो मैट बाहर है, हैंडल अंदर है, तो हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो किस में, सब में ट्रू करेंगे, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आप मेरी बात समझो, नो बस इज हैंडल। अब इस सेंटेंस को यहाँ पे ईदर वाला केसेस अप्लाई होगा। अब ये अप्लाई ईदर वाला केसेस क्या होता है, नीदर क्या होता है, हम क्या करेंगे, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे हम इस केस के ऊपर उसी में डिस्कस करेंगे। ईदर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नीदर भी, पॉसिबिलिटी केसेस भी डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।